प्यारे बच्चों, जिस तरह एनिमल्स में मेल और फीमेल जेंडर मौजूद होता है, इसी तरह प्लांट्स में भी मेल और फीमेल जेंडर होता है। आप जानते हैं कि जेंडर का मकसद ये होता है कि नए आने वाले ऑफस्प्रिंग्स कुछ करेक्टर्स अपने मेल पेरेंट्स से लें और कुछ करेक्टर्स अपने फीमेल पेरेंट्स से लें, और इस तरह वेरिएशन आती रहती है और ऑर्गेनिज्म पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्लांट्स के पास भी जेंडर होते हैं, यानी मेल और फीमेल, और वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी वो भी करेक्टर्स को और ट्रेड्स को शफल करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ताकि नए से नई और हार्ड से हार्ड वैरायटीज को प्रोड्यूस किया जा सके। तो आइए आज के इस लेक्चर में हम आपको इस एक लेक्चर में ये समझा देंगे कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होती है और उसके लिए प्लांट को किन किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको ये समझ आ जाएगी कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में क्या क्या चीजें जाननी है। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको ये बातें समझाई कि प्लांट रिप्रोडक्शन में या ओवरऑल रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन कितने टाइप्स की होती है, माइटोसिस क्या होती है, मियोसिस क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में जो प्लांट के सेक्सुअल पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या काम होता है, इसके मेल और फीमेल पार्ट की डिटेल्स क्या हैं, और कल हमने आपको विंड पॉलिनेटेड फ्लावर और इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर के डिफरेंसेस करवाए। आज से ऑनवर्ड बेटे हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करनी है। हम जो नेक्स्ट चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है बेटे प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन होती क्या है? ये होती है ट्रांसफर ऑफ पॉलन। पॉलन क्या है? मेल गैमेट है। फ्रॉम एंथर, एंथर वो पार्ट है जहां से पॉलन ग्रेन निकल रहा है, ठीक है, टू स्टिग्मा, इसको कहते हैं पॉलिनेशन। मगर ये पॉलिनेशन दो तरह की होती है। एक पॉलिनेशन को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरी पॉलिनेशन को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। अगर बेटे एक ही प्लांट के, एक फ्लावर के स्टेमन में से एक पॉलन ग्रेन उड़े और उसके ही स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, तो ये कौन सी पॉलिनेशन है? सेल्फ पॉलिनेशन। मगर अगर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के एंथर से एक पॉलन ग्रेन उड़े और उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड कर जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे? गलत। इसको हम कहेंगे, यही मैं चाहता था कि आप यही गलती करें, इसको भी हम बोलेंगे जी जी। अब जो मर्जी कर रहे हैं, अब जो होना था हो गया। शाबाश शाबाश, गुड, वेरी नाइस। तो फिर भी ये क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि नीचे पौधा एक है। अगर बिटवीन सेम फ्लावर हो रही है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है, या अगर इन बिटवीन डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट हो रही है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। दोनों केसेस में इसे
सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये तो थी सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं। अगर एक और प्लांट है मगर स्पीशी एक है, ये नहीं है किसी और नस्ल का प्लांट, और नहीं, अगर कोई और प्लांट है और उसके अंदर उसके फ्लावर्स में से ये निकल के आ गया है, एक पॉलन ग्रेन आ गया है, और ये पॉलन ग्रेन आकर ड्रॉप हो रहा है दूसरे प्लांट पर, लेकिन उसकी स्पीशी सेम है, मगर प्लांट्स दो डिफरेंट है, तो फिर ये क्या कहलाएगी बेटे? क्रॉस पॉलिनेशन। अब आप इसको बेटर इंग्लिश में लिखेंगे कैसे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स बट ऑफ द सेम स्पीशी इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, और दूसरे वाली सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन बेटे याद रखिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन में यू आर लाइकली टू हैव मोर डाइवर्सिटी। आपको ज्यादा क्या मिलेगी? डाइवर्सिटी मिलेगी। इसीलिए नेचर भी अरेंजमेंट्स करती है क्रॉस पॉलिनेशन की प्रमोशन के लिए। इसीलिए नेचर भी अरेंजमेंट्स करती है क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए। तो नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करती है। आइए मैं आपको इनमें से कुछ अरेंजमेंट्स दिखाता हूं। पहला, ये एक फ्लावर है, नेचर नहीं चाहती या नहीं प्रमोट करती इस चीज को कि ये फ्लावर सेल्फ पॉलिनेट करे। सो जिस टाइम पे इसके स्टेमन्स के एंथर मैच्योर होते हैं उस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर ही नहीं होता, इसके पॉलन ग्रेन्स यहां पर गिर भी जाए पॉलिनेशन नहीं होती। सो इसके पॉलन ग्रेन्स कहीं दूसरे फ्लावर पर गिरे तभी पॉलिनेशन होती है। सो मेल और फीमेल का मैच्योरिटी टाइम भी डिफरेंट रख दिया। ठीक हो गया। अगला अरेंजमेंट, इसका जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल far more elevated than stamens, ताकि प्रोबेबिलिटी ही कम हो जाए कि जब यहां से पॉलन ग्रेन निकले तो जाहिर है वो नीचे की तरफ जाएंगे, वो यहां से ऐसे ऊपर की तरफ जाने का तो चांस उनका कम हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ही कम कर दी। तो ये दो तरीके हैं, एक तो ये कि वो उनकी पोजीशंस ऐसी कर दो, दूसरा उनका मैच्योरेशन टाइम, उनका मैच्योरिटी टाइम ही डिफरेंट कर दो। अब बेटे ये तो हो गई पॉलिनेशन। आपको पता चल गया कि सेल्फ पॉलिनेशन में आपको ये याद रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन में या तो होता है सेम फ्लावर या होता है डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। बेटा आपकी सिस्टर क्यों नहीं आई आज? नहीं आपकी नहीं बेटा, आपकी। हाँ आप आई? हेलो मेरे बेटे, क्या हाल है? अच्छा, अब आपकी बहन परेशान रहती घर जाके, उसको समझ नहीं, आप उसको समझाती नहीं है बैठ? वेरी गुड, समझाना चाहिए बेटा। आप शुक्र करे अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी बहन दी हुई है। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है? डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीशी, सेम स्पीशी के डिफरेंट प्लांट्स के। ये तो आपको समझ आ गई। अब बेटे मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली चीज जो कि है फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन। पांच नंबर का क्वेश्चन आता है फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अभी हम देखेंगे ये 5 नंबर कैसे जस्टिफाई होते हैं। ये आ गया बेटे आपका स्टिकी स्टिग्मा, ये आ गया स्टाइल, और ये है ओवरी, और यहां है ओव्यूल, फटाफट से इसको हम लेबल कर लेते हैं। फीमेल गैमेट्स, और ये जो जगह है, ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। अब जरा देखिएगा, जब बेटे इसी की स्पीशी का पॉलन ग्रेन आकर यहां पर लैंड करता है, तो ये पॉलन ग्रेन जैसे ही लैंड करता है उसके बाद ये पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करने लगता है। सो पहला स्टेप है लैंडिंग, यानी पॉलिनेशन का हो जाना, और दूसरा स्टेप है कि वो यहां से एक पॉलन ट्यूब बनानी शुरू कर देता है। ये है दूसरा स्टेप, इसको बोलते हैं पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। बताइए मुझे, आपने अपनी जिंदगी में पॉलन ट्यूब कहां देखी है बेटा? कहां देखी है आपने पॉलन ट्यूब? आप सब ने जिंदगी में पॉलन ट्यूब देखी जरूर है। नो, फिजिकली हाथ लगा के देखी है, बल्कि मुंह से निकाल के फेंकी है। जो आप सिट्टा खाते हैं, सिट्टा खाते हैं, जो सिट्टा, मेज, मकई, उसके अंदर वो तारे तारे सी जा रही होती है ना, धागे धागे से, दे आर पॉलन ट्यूब्स। ईच पॉलन ट्यूब, जितने दाने हैं मकई के सिट्टे में बेटा, मकई के सिट्टे में जितने दाने हैं वो सब एक एक पॉलन ट्यूब से की इंफॉर्मेशन से आके बने हुए हैं। इसीलिए जैसे आप सिट्टे खोलते ढेरों ढेर पॉलन ट्यूब, ऐसे उनकी पोजीशन होती है, कहीं 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 आगे आगे वो पॉलन ट्यूब्स गई हुई होती हैं, राइट। अच्छा, तो दूसरा स्टेप हो गया पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन। उसके बाद बेटे ये पॉलन ट्यूब अपना रास्ता बनाते बनाते, हाँ जी, इसमें से एंजाइम सिक्रीट होते हैं, अपना रास्ता बनाते बनाते माइक्रोपाइल तक चली जाती है। सो इसका तीसरा स्टेप है टू रीच माइक्रोपाइल। यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन गिरते हैं, बहुत सारी ट्यूब्स बनती हैं, कोई किसी डायरेक्शन में चली जाती है, कोई किसी डायरेक्शन में। जी, यस, शाबाश, वेरी नाइस बेटा, शाबाश, प्राउड ऑफ यू। लेकिन स्पॉयलर्स ना दें क्लास में, ठीक है? अभी हमने थोड़ी देर बाद यही बात बतानी, मैं 2 मिनट बाद ही तो बात बताने दी। शाबाश। ये क्या होता है, ये रीच माइक्रोपाइल, उसके बाद बेटे जैसे ही यहां आता है, ये पॉलन ट्यूब यहां पर बर्स्ट कर जाती है ऑस्मोटिक डिफरेंसेस की वजह से, और इसके अंदर आ रहे होते हैं 2 मेल गैमेट्स। कोई बात, ये मेल गैमेट्स, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है, और दूसरा मेल गैमेट दूसरे गैमेट के साथ फ्यूज कर जाता है। सो थर्ड स्टेप हो गया रीचिंग माइक्रोपाइल। फोर्थ स्टेप है पोलन ट्यूब बर्स्ट। पोलन ट्यूब क्या हो जाती है? बर्स्ट कर जाती है। जब ये पोलन ट्यूब बर्स्ट करती है बेटे ऑस्मोटिक डिफरेंस की वजह से, इसमें वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यहाँ वाटर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और यहाँ सेल वॉल तो होती नहीं है, मेम्ब्रेन्स ही होती है, वो इजीली बर्स्ट कर देते हैं।
तो पांचवा पॉइंट है इसका बर्स्ट करना। पांचवा पॉइंट है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होती है बेटे तो फिर फर्टिलाइजेशन खत्म हो गई बात। ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। सो ये आ गई, यहां पर आ गई पोलन ट्यूब का बर्स्ट होना, और यहां पे ये हो रही है इनकी फ्यूजन। ठीक है, ये आपका फर्टिलाइजेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। इतनी सी बात थी। पहला स्टेप मेरे साथ रिपीट करें। पहला स्टेप क्या है? पोलन का लैंड करना। दूसरा क्या है? पोलन ट्यूब का जनरेट करना। तीसरा क्या है? उसका माइक्रोपाइल तक पहुंचना। चौथा क्या है? उसका बर्स्ट हो जाना। और अगला पॉइंट क्या है? मेल और फीमेल गैमेट्स का आपस में फ्यूज। शाबाश, वेरी अच्छा। अब हम अगली बात करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो आपके फ्लावर में क्या क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं। अब हम इसकी बात करने वाले। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। जो फ्लावर में होते हैं। पोस्ट का मतलब बाद में। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ये आप बड़े मजे से आप कर लेंगे। नंबर 1, पेटल्स, सीपल्स, एंथर्स, स्टिग्मा and style, they wither off, and they fall, झड़ जाते हैं। पीछे क्या रह गई? ओवरी। पीछे क्या रहेगी? ओवरी। अब वो पेटल्स भी झड़ गए, सीपल्स भी, एंथर भी, स्टिग्मा भी। ये बहुत 3-4 पॉइंट्स है जिसको मैंने एक ही पॉइंट में बना के आपको दिखा दिया। नेक्स्ट। नो बेटा नो, 2 मिनट चुप कर जाए। ये हो गया। वो क्या हो जाते हैं? वो विदर ऑफ हो जाते हैं, वो फॉल कर जाते हैं। अच्छा, जो आपकी ओवरी है प्लांट की, ओवरी कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट। यानी ओवरी की जो वॉल है, ओवरी की जो वॉल है वो आपकी फ्रूट वॉल बन जाती है। और फ्रूट वॉल को क्या कहते हैं? पेरिकार्प। फ्रूट वॉल बन जाती है, पेरिकार्प छिलका बन जाती है फ्रूट का, और अंदर उसके पल्प बन जाता है। बेटे जो ओव्यूल था वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू व्हाट? इनटू सीड। अब इस सीड में ओव्यूल का आउटर इंटेगुमेंट, सीड का आउटर कोट बन जाता है जिसको बोलते हैं टेस्टा। और जो इसका इनर इंटेगुमेंट है वो सीड का इनर कोट बन जाता है जिसको बोलते हैं टेगमेन। टेस्टा एंड टेगमेन। सीड के अंदर एक नन्ना मुन्ना छोटा सा एम्ब्रियो बन जाता है। छोटा सा क्या बन जाता है? एम्ब्रियो। और इस एम्ब्रियो के प्यारे बच्चों 3 पार्ट्स हैं। एक का नाम है रेडिकल, दूसरे का नाम है प्लोम्यूल, और तीसरे का नाम है कॉटिलेडन्स। रेडिकल, रेडिकल, ये रेडिकल बड़ा होकर रूट बनेगा, प्लोम्यूल बड़ा होकर शूट बनेगा, और कॉटिलेडन्स के अंदर होते हैं एंजाइम्स।
प्लस एंडोस्पर्म। और ये एंडोस्पर्म क्या है? एंडोस्पर्म है कॉम्प्लेक्स फूड, मोस्टली पॉलीमर्स। आप फिक्र न करें, ये टॉपिक अभी हमने अलग से पढ़ना है। इस टॉपिक को भी हमने अलग से पढ़ना है कि सीड के अंदर क्या क्या चीजें। तो भाई यही है, यही पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आते हैं। पेटल्स, सीपल्स, एंथर्स, स्टिग्मा, स्टाइल, विदर ऑफ, ओवरी फ्रूट बन जाती है, ओव्यूल सीड बन जाता है। ठीक है, और सीड के अंदर की डिटेल आपको बता दी, ये डिटेल्स आती है। ये भी बताता हूँ आपको, ये एंडोस्पर्म फूड होती है और ये एंजाइम इस फूड को कंज्यूम करके इन दोनों को अवेलेबल कराते हैं और ये रूट्स और शूट्स निकालते हैं, जर्मिनेट करते हैं। हम जर्मिनेशन पढ़ने वाले हैं जी। मोस्टली दे फॉल मॉडिफाई इनटू व्हाट, बताएं? नहीं होता, स्टिग्मा और स्टाइल भी विदर ऑफ हो जाता है और ओवरी स्वेल करके एक बड़ा सा फ्रूट बन जाती है। ठीक है, अच्छा बेटे, अब हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की भी बात कर ली। अब हमें डिस्कशन करनी है वालेकुम सलाम। अच्छा, अब हमने पढ़ना है डिस्पर्सन। ये जो हमारे पास फ्रूट बन गया है, इस फ्रूट के अंदर क्या है? सीड है, और ये सीड ने डिस्पर्स होना। डिस्पर्स होगा तो सीड कहीं नई जगह पर जाकर जर्मिनेट करेगा। तो आइए अब हम इसके डिस्पर्सल के ऊपर बात करते हैं। सीड डिस्पर्सल, पहला तरीका सीड डिस्पर्सल का है बाय एनिमल्स एंड बर्ड्स। होता क्या है कि वो सीड को खाते हैं और वो उसको चबाते नहीं है, वो उसको स्वेलो कर लेते हैं, उसको निगल लेते हैं, और उनके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में से गुजर के जो सीड है वो सॉफ्ट हो जाता है, और वो जहां एक्सक्रीटा या इजेस्ट करते हैं, जहां फीसिस फेंकते हैं, वहां सीड भी गिरा हुआ होता है और सीड वहां उग जाता है। अक्सर आपने दीवारों में उगे हुए पौधे देखे होंगे, दीवार में से पौधा उग के निकल आया, वो ऐसे कोई परिंदा उड़ते उड़ते एयर स्ट्राइक करता है, वहां पे सीड जाकर सेटल हो जाता है। सो इस डिस्पर्सल के लिए जो हमारे पास फ्रूट्स हैं वो बहुत ही जूसी और डिलीशियस हो सकते हैं, ताकि उनको सब शौक से खाएं। यहां पर मैं बाद में इमेज ऐड करूंगा डिलीशियस फ्रूट्स के। देन एक और तरीका एनिमल डिस्पर्सल का क्या हो सकता है? बाज़ औकात वो एनिमल्स की बॉडी से स्टिक कर जाते हैं, खास तौर पे ग्रेजर्स की बॉडी के साथ। उनकी शेप ऐसे ऐसे कांटों टाइप जैसी होती है, वो उनकी ऊन के साथ, उनके बालों खाल के साथ स्टिक करते हैं। वो जब वॉक करके किसी और जगह जाते हैं, जब वो जमीन पे बैठते हैं तो वहां पर ड्रॉप हो जाते हैं वो सीड्स। राइट, दूसरा तरीका, इसका भी इमेज ऐड करूंगा यहाँ पे। दूसरा तरीका कार क्या है? दूसरा तरीका है डिस्पर्सल बाय विंड। ऐसे सीड्स के साथ कोई ना कोई ऐसे चीजें अटैच होती हैं जो उनको उड़ाने की कैपेसिटी रखती हैं। छोटे छोटे कोई फ्लैप्स या बहुत ज्यादा कॉटन की तरह की कोई चीज जिसके अंदर वो सीड मौजूद होता है। तो जैसे उनको एयर करंट्स मिलते हैं या कोई ऐसे पैराशूट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे ही उनको एयर करंट्स मिलते हैं वो जनाबे वाला उड़ने लगते हैं। ठीक है, और किसी नई जगह पर जाकर सेटल हो जाते हैं। नई जगह पे जाके क्या हो जाते हैं?
सेट वहां पे उग जाते हैं। और तीसरा डिस्पर्सल है प्यारे बच्चों, वाटर डिस्पर्सल। वाटर डिस्पर्सल, आप फर्ज कीजिए कि ये समंदर का किनारा है, इस समंदर की लहरें आ रही हैं जा रही हैं, ये बहुत बड़ा समंदर है और यहाँ पर खुश्की है और यहाँ पर एक कोकोनट का ट्री उगा हुआ है, उससे कोकोनट नीचे गिरता है, ठीक है जी। वो कोकोनट यहाँ से नीचे गिरता है और वो कोकोनट पानी की लहरों के दोष पर तैरता 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 किसी दूसरे बहुत ही बड़े आइलैंड पे, बहुत बड़ा आइलैंड है जहां पर ऐसे दो चार पत्थर पड़े हुए हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पत्थर पड़े हुए हैं, ये कोकोनट यहां से पानी पे तैरता तैरता एक वेव आती है, एक लहर आती है, ऐसे करके जाकर फिर ऐसे 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 वापस चले जाता है पानी, राइट। तो जब ये वेव जाती है ऐसे ऊपर, तो ये कोकोनट भी बेचारा यहाँ से जाता है और ये यहीं पर फंस जाता है, यहीं पर रुक जाता है, ठीक है। ये यहाँ पे रुकता है, इस पे से पौधा जर्मिनेट करने लगता है और 20 साल के बाद या 5-7 साल के बाद ये यहाँ पर एक बड़ा सारा दरख्त बन जाता है। फिर इसके कोकोनट्स यहाँ गिरते हैं, वहां पर नए नए कोकोनट के दरख्त बन जाते हैं। तो कैसा वाटर डिस्पर्सल मैंने आपको करवा के दिखाया। इसी तरह जब आप नारायण कागान शौगरान से रिपाई इधर उधर जाते हैं तो आपने देखा कि ऊपर से पानी के झरने आ रहे होते हैं नीचे, उनके साथ साथ दरख्त लगे हुए होते हैं, उनके फ्रूट उस पानी में गिरते हैं, वो पानी गुजरते 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 फ्रूट को कहीं ना कहीं उछालता है, कहीं पास ही वो गिरता है, तो वहां पर वो जर्मिनेट कर जाता है। नहीं भी करते। अगर दुनिया में इतने सारे, एक दरख्त कितने सीड्स प्रोड्यूस करता है, प्रोबेबिलिटी 0.1% होती है कि उससे आगे मजीद, क्यों, इतने सीड्स होते हैं, अगर वो सारे सीड उग जाए दुनिया में कहीं जगह ही ना मिले किसी को, टू मच। एक दरख्त थाउजेंड्स ऑफ सीड पर सीजन प्रोड्यूस करता है, उनमें से कुछ 10-12 भी कहीं ना कहीं पर उग के दरख्त बन जाए, वेरी गुड थिंग, बड़ा बहुत अच्छा रेशो है, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। हर साल एक दरख्त से 10 नए दरख्त उग रहे हैं, 10 साल के बाद वहां बहुत सारे दरख्त हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात, लॉग ग्रोथ होगी। लेकिन हम इंसान बड़े कमाल के लोग हैं, हम दरख्तों को इतना काट रहे हैं कि उनके हजारों सीड्स प्रोड्यूस करने को भी हम वो नहीं होने दे रहे, हम काट काट के अपने जंगलात को फारग करते चले जा रहे हैं।